वसंत की नर्म हवा बह रही थी। युकी एक शांत बगीचे में बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटा सफेद लोमड़ी जैसा जीव था। पेड़ों पर हल्के गुलाबी फूल खिले थे और हवा में एक सुकून भरी खामोशी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी याद में खोई हो। तभी एक दूर से धीमी सी आहट आई। पेड़ों के पीछे से कायन बाहर आया। उसकी सिल्वर बालों की लहरें हवा में लहरा रही थीं और उसके कानों से साफ झलकता था कि वह इंसान से कुछ अलग था। उसकी आंखें युक्की की ओर देखती रहीं, मानो वह कोई पुरानी पहचान हो। युक्की ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और सामने खड़े अजनबी को देखा। उसके सामने एक रहस्यमयी युवक खड़ा था। लहराते चांदी जैसे बाल, लोमड़ी जैसे कान और आंखों में कोई जानी पहचानी चमक। युक्की की सांसें थम सी गईं, जैसे उनकी आत्माएं पहले से एक दूसरे को जानती थीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? युक्की की आवाज़ धीमी थी। कायन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने हाथ बढ़ाया और युक्की के कंधे पर रखा, जैसे उस स्पर्श से कोई भूली हुई स्मृति जाग उठी हो। अचानक युक्की के दिमाग में एक पुराना सपना चमका। वही चेहरा, वही जंगल, वही भावनाएं। कायन ने युक्की से कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। युक्की बिना किसी सवाल के उसके पीछे चल पड़ी। दोनों एक पतली पगडंडी से होते हुए घने जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उनके सिर के ऊपर जाल सी बन रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन कायन का साथ युक्की को साहस दे रहा था। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर पुरानी लिपियों में कुछ लिखा था। कायन ने अपनी उंगलियां दरवाजे पर रखीं और वह धीरे धीरे चमकने लगा। युक्की चौंक गई। ये वही द्वार था जो उसने अपने सपनों में देखा था। जैसे ही द्वार खुला, एक चमकदार रोशनी ने चारों ओर की अंधेरी हवा को चीर दिया। युक्की और कायन धीरे धीरे उस रोशनी में कदम रखते हैं। भीतर एक दूसरी दुनिया थी। तैरते हुए द्वीप, नीले गुलाबी आसमान और हवा में चमकती हुई पत्तियां। युक्की की आंखों में चमक थी, जबकि कायन शांत था, मानो वह इस जगह को पहले से जानती हो। कायन ने युक्की की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, यहां डरने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करो। युक्की ने उसका हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगे। चारों ओर तैरते हुए द्वीप, उड़ती हुई मछलियां और सुनहरी रोशनी थी। युक्की की आंखों में डर और उत्साह दोनों थे, लेकिन कायन का हाथ पकड़कर उसे साहस मिला।